जब वृंदावन की हवा अचानक ठहर जाती थी, जब यमुना की लहरें मानो सुनने लगती थी और जब गोपियों का मन बिना किसी कारण भर आता था, तब समझ लिया जाता था कि कहीं ना कहीं कृष्ण ने अपनी बांसुरी होठों से लगा ली है। वह केवल एक धुन नहीं होती थी, वह पुकार होती थी, ऐसी पुकार जो सीधे हृदय में उतरती थी। आज भी मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर उस बांसुरी का नाम क्या था, जिसकी एक एक स्वर लहर पर पूरा संसार मोहित हो जाता था। भगवान कृष्ण की बांसुरी केवल संगीत का साधन नहीं थी, वह प्रेम, भक्ति और आत्मा की भाषा थी। उसमें ना शब्द थे, ना आदेश, फिर भी हर कोई सब कुछ छोड़कर उस धुन की ओर खींचा चला आता था। कहा जाता है, जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो सबसे पहले स्त्रियों का हृदय जाग उठता था। गोपियाँ जो दिन भर घर गृहस्थी में लगी रहती थीं, अचानक किसी अदृश्य डोर से बंध कर खिंच जाती थीं। उनके हाथों से काम छूट जाता था, आँखों से अश्रु बहने लगते थे और मन किसी अनकहे भाव से भर जाता था। यह आकर्षण किसी सांसारिक प्रेम का नहीं था, बल्कि उस पूर्णता का था जिसे नारी हृदय सबसे पहले पहचानता है। बांसुरी की धुन उनके भीतर छिपे त्याग, समर्पण और प्रेम को जागृत कर देती थी। यही कारण है कि कृष्ण और उनकी बांसुरी की कथा में नारी भाव को सबसे गहराई से महसूस किया गया है। परंपराओं और कथाओं में कृष्ण की केवल एक ही बांसुरी का उल्लेख नहीं मिलता। अलग अलग समय, भाव और राग के अनुसार उनकी कई वंशियों का वर्णन है। कहा जाता है कि महानंदा नाम की बांसुरी सबसे लंबी थी, जिसकी ध्वनि दूर दूर तक फैलती थी और वातावरण को कंपन से भर देती थी। दूसरी बांसुरी का नाम था सरला, जो कि सरला नाम की बांसुरी छोटी थी, लेकिन उसका स्वर इतना कोमल था कि सुनने वाले का मन पिघल जाता था। वहीं भुवन मोहिनी बंसी के बारे में कहा जाता है कि उसे सुनकर केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और देवता तक मोहित हो जाते थे। वहीं मंदन झंकृति नाम की बांसुरी 6 छिद्रों वाली थी, जिससे प्रेम और श्रृंगार के राग सजीव हो उठते थे। लेकिन इन सभी के बीच एक ऐसी बांसुरी थी जिसे कृष्ण के हृदय के सबसे निकट माना गया था। नाम था मंदाकिनी बांसुरी। मंदाकिनी बांसुरी केवल एक नाम नहीं थी, वह एक अनुभूति थी। उसकी धुन में ऐसा आकर्षण था कि वह सुनने वाले के भीतर छिपे अहंकार को चुपचाप गलाकर बाहर ले जाती थी। जब यह बांसुरी बजती थी तो गोपियों को लगता था जैसे स्वयं ईश्वर उन्हें पुकार रहे हो। उस क्षण न समाज का भय रहता था, न लोक लाज का, केवल एक गहरा आत्मिक जुड़ाव शेष रह जाता था। स्त्री हृदय जो भावनाओं का सागर होता है, उस धुन में स्वयं को पूरी तरह खो देती थी। शायद इसी कारण कृष्ण की बांसुरी और गोपियों का प्रेम आज भी भक्ति का सर्वोच्च रूप माना जाता है। इस दिव्य बांसुरी के पीछे की कथा भी उतनी ही रहस्यमयी और पवित्र है। द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण धरती पर अवतरित हुए तो सभी देवी देवता उन्हें देखने और आशीर्वाद देने आए। हर देवता चाहता था कि वह कृष्ण को ऐसा उपहार दें जो अद्वितीय हो और हमेशा उनके पास रहे। उसी समय भगवान शिव के मन में विचार आया कि कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है संगीत, क्योंकि संगीत ही वह माध्यम है जो सीधे आत्मा से संवाद करता है। शिव ने निश्चय किया कि वे कृष्ण को ऐसा वाद्य यंत्र देंगे जो केवल ध्वनि नहीं, बल्कि शक्ति और प्रेम का प्रतीक बने। कथाओं के अनुसार ऋषि दधीच की हड्डियों में अपार तपस्या और त्याग की शक्ति समाई हुई थी। उन्हीं हड्डियों से पहले विश्वकर्मा ने
इंद्र के लिए वज्र और अन्य देव अस्त्र बनाए थे। शिव ने उन्हीं दिव्य हड्डियों से एक बांसुरी बनाने का आदेश दिया। यह कोई साधारण निर्माण नहीं था। उस बांसुरी में ऋषि का त्याग, तप और ब्रह्म ज्ञान समाहित था। जब विश्वकर्मा ने उसे आकार दिया तो वह केवल वाद्य यंत्र नहीं रही, वह दिव्यता का प्रतीक बन गई। जब भगवान शिव ने वह बांसुरी कृष्ण को भेंट की और कृष्ण ने पहली बार उसे बजाया तो गोकुल में मानो समय ठहर गया। हवा ने बहना धीमा कर दिया, यमुना की लहरें शांत हो गईं और चारों ओर एक अद्भुत शांति फैल गई। गोपियों के नेत्र सजल हो उठे, गायें जहाँ थीं वहीं रुक गईं और पक्षी उड़ना भूल गए। उस क्षण किसी को समझ नहीं आया कि यह संगीत है या स्वयं ईश्वर का स्पर्श है। यही कारण है कि मंदाकिनी वंशी को सम्मोहिनी वंशी भी कहा गया है। कृष्ण की बांसुरी का महत्व केवल कथा तक सीमित नहीं है, वह जीवन का एक गहरा संदेश देती है। बांसुरी स्वयं कुछ नहीं बोलती, वह खाली होती है, तभी उसमें से स्वर मधुर निकलते हैं। यही संदेश कृष्ण मानव को देना चाहते थे कि जब मन अहंकार से खाली हो जाता है तभी ईश्वर उसमें अपनी धुन भरते हैं। स्त्रियां, विशेषकर गोपियां, इस सत्य को सहज रूप से समझ लेती थीं। उनका प्रेम किसी अधिकार का नहीं था, वह पूर्ण समर्पण का था। इसलिए बांसुरी की धुन उनके लिए केवल संगीत नहीं बल्कि आत्मा की पुकार थी। आज भी जब कृष्ण की बांसुरी की कथा सुनाई जाती है तो मन अनायास शांत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वह धुन अब भी कहीं ना कहीं बज रही हो, केवल सुनने वाला चाहिए। मंदाकिनी बांसुरी ने गोकुल ही नहीं पूरे संसार को यह सिखाया कि प्रेम में कोई बंधन नहीं होता और भक्ति में कोई शर्त नहीं होती। वह बांसुरी आज भी हर उस हृदय में बजती है जो प्रेम और विश्वास से भरा हो। कृष्ण की बंसी हमें याद दिलाती है कि जीवन की सबसे मधुर धुनें तब ही निकलती हैं जब हम स्वयं को ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। शायद इसी कारण सदियों बाद भी लोग पूछते हैं, कृष्ण की बांसुरी का नाम क्या था? क्योंकि वास्तव में वे उस नाम से नहीं, उस अनुभूति से जुड़ना चाहते हैं जिसने कभी पूरे ब्रह्मांड को मोहित कर लिया था। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो समझ लीजिए मंदाकिनी वंशी की आवाज़ आप तक भी पहुंच चुकी है। और यह जानकारी आपको अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्ण।